नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं कि खत्म होने वाला इंतजार और लिस्ट से 400 पार। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने 400 पार वाले योद्धाओं की लिस्ट लेकर हाजिर है। थोड़ी देर बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन योद्धाओं के नाम है जिन पर नरेंद्र मोदी को भरोसा है, मोदी की गारंटी पूरी करने का भरोसा है। इसीलिए यह लिस्ट बस किसी भी समय आने वाली है। बड़ी खबर बता रही हूं, उसके साथ ही साथ यह भी बताऊंगी, अगला दिखाइए कि कौन कौन से, किसको आस है, किसका संन्यास है, कौन लोग संन्यास लेने वाले हैं। गौतम गंभीर ने इशारा कर दिया है, जयंत सिन्हा ने इशारा कर दिया है कि उनको राजनीतिक दायित्व से हटाया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ये कुर्सी चाह रहे हैं, ये सीट चाह रहे हैं। किस किस को सीट मिलेगी, ये बड़ी खबर आज आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको महाभारत में यही बता रहे हैं, वो सारे नाम जिन पर नरेंद्र मोदी को भरोसा है। बड़ी खबर दिखाइए। बड़ी खबर ये कि नरेंद्र मोदी को जिन पर भरोसा है, जो मोदी की गारंटी पूरी करेंगे, उन्हीं को 2024 के लिए टिकट मिलेगा। थोड़ी देर में बीजेपी की ये पहली लिस्ट आने वाली है। आपको बता दूं, बड़ी खबर, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी समय शुरू होगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो सारे नाम हो सकते हैं जो जिन पर भरोसा जताया गया है। और ये हुआ कैसे है, कैसे हुआ है? फीडबैक लिया गया है, 2 साल के कामकाज का फीडबैक लिया गया है लोगों से। जिस तरह से राज्यभर बैठकें जेपी नड्डा ने की हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उन्होंने फीडबैक के बाद 3-3 नामों पर पहले नाम सहमत हुए। उन तीनों में से पिछली बैठक में एक नाम पर मोहर लगी है और अब किसी भी समय ये नाम सामने आ सकते हैं। जो नीचे आप मेरे देख रहे हैं वो संभावित नामों की लिस्ट भी हम लगातार चला रहे हैं। नई दिल्ली से बासुरी स्वराज को टिकट संभव है। ये सारे नाम जरा देखते रहिए और फिर देखिए, क्योंकि किसी भी समय लिस्ट सामने आ सकती है। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राघवेंद्र के पास एक बार चल रहे हैं, गणेश के पास सीधे चलते हैं, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जरा बताइए कि वहां से क्या खबर आ रही है? क्या वहां पर कहा यह जा रहा है कि किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और तकरीबन 100 से ज्यादा नाम आज घोषित कर दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मैं अपने विजय इरफान से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाएं वो तस्वीर जहां पर माननीय बैठेंगे और नाम की घोषणा करेंगे। कुर्सी लग चुकी है और कुछ ही देर बाद वो समय, वो घड़ी होगी जब नामों की यहां पर अनाउंसमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ। अब इंतजार है कि वो आएंगे और पहली सूची के नाम की घोषणा करने की शुरुआत कर देंगे। जहां तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पहली सूची में 100 से अधिक नाम हो सकते हैं और कई महत्वपूर्ण नाम के साथ कई चौंकाने वाले नाम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 29 की रात, फरवरी का आखिरी महीने की तारीख थी और वो चली थी बैठक 1 मार्च को सुबह 4 बजे मैराथन बैठक चली। प्रधानमंत्री स्वयं सुबह 4 बजे बीजेपी मुख्यालय से गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक थी जब प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे तक एक बैठक कर रहे हैं नाम के ऐलान को लेकर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, सृष्टि भी वहां पर बनी हुई है। जरा मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ। सृष्टि को आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ गए, क्योंकि बड़ी खबर यूपी से आ सकती है। वहां पर स्मृति ईरानी को टिकट मिलना तय है, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, ये भी तय है। सबसे बड़ा नाम तो खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से। लेकिन अभी लिस्ट आनी है और 100 नामों की वो लिस्ट, 100 से ज्यादा नामों की लिस्ट किसी भी समय आएगी। बीजेपी ने किस पर भरोसा जताया है? सृष्टि, जरा जल्दी से बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी और बड़ी खबर यह भी है कि कई बड़े नाम कट भी सकते हैं। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि थोड़ी ही देर के बाद में बीजेपी दफ्तर में पीसी शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये, आपने यूपी का जिक्र किया। कहा जाता है हमेशा से कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसीलिए यूपी के बेहद महत्वपूर्ण नाम। और जैसा आपने जिक्र किया कि अगर राजनाथ सिंह की बात करें या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो यूपी से ये सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। लेकिन जैसे 370 का आंकड़ा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया, प्रधानमंत्री अभी भी अपने हर संबोधन में 370 का आंकड़ा दे रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो जैसा आपने अभी बताया था कि उसी फीडबैक के जरिए, जो फीडबैक लिए गए हैं, जो मंथन यहां इतने समय से किया जा रहा है, हर एक सीट पर, हर एक चेहरे पर, और सबसे बड़ी बात कि जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उनका नाम यहां पर नहीं कटेगा, ये तय है। लेकिन युवाओं को मौका मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की भागीदारी की बात लगातार होती रही है। महिला अभिनंदन बिल अभी आया और उसको लेकर लगातार पूरे देश में किस तरीके से जश्न का माहौल था। तो महिलाओं की भागीदारी क्या बढ़ सकती है? सबसे बड़ी बात की जो पहली सूची जारी होगी, 100 सीटें मानी जा रही हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जिस पर मुहर लग चुकी है, नामों का ऐलान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो सीटें भी इसमें इंक्लूड होंगी। देखिए, मैं
एक बार जरा जल्दी से बताना चाह रही हूँ सृष्टि, ये जो नाम लगभग तय है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि नरेंद्र मोदी इज नोन फॉर सरप्राइजेस। वो कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं और उनकी इस लिस्ट में कौन कौन होगा ये देखना होगा जरा। लेकिन बात बता दें कि ये तय है, जो तय नाम है उनमें कहा जा रहा है स्मृति ईरानी का अमेठी से नाम तय, राजनाथ सिंह का लखनऊ से नाम तय, और यह भी कहा जा रहा है रवि किशन फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, संबित पात्रा को पुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, हालांकि पिछली बार वो हार गए थे लेकिन फिर से उन पर दांव लगाएगी पार्टी, ये कहा जा रहा है। और मनोज तिवारी, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारे सांसदों के टिकट कट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से बहुत से सांसदों के टिकट कट रहे हैं। अनामिका और श्वेता आपके पास आ रही हूं, लेकिन कहा जा रहा है मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, ये दो नाम है ऐसे पॉसिबल नेम्स जो दिल्ली की लिस्ट में 7 नामों की लिस्ट में हो सकते हैं। और सुचरिता ये भी तय है कि दिल्ली में कुछ नाम कट भी सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने सुबह ही यह संकेत दिया, जैसा कि आपने भी कहा, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए, मैं क्रिकेट पे ध्यान देना चाहता हूं। जयंत सिन्हा का भी उसकी कुछ देर बाद के बाद श्वेता वो भी ये बात कहते हैं। तो दिल्ली में किसका क्रिकेट कटेगा अगर बासुरी स्वराज या कुछ नए नाम सामने आते हैं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनामिका, देखना है बहुत दिलचस्प है कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या होता है। 7 सीटों में 2 सीटों पे नाम कट रहे हैं ये माना जा रहा है, लेकिन बांसुरी स्वराज अगर एंट्री करती हैं तो ये एक तरीके से ये पहली एक तरह से उनका चुनाव होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, अगर वो एंट्री करती हैं तो ये बिल्कुल क्लियर एक मैसेज होगा कि पार्टी उन लोगों को आगे बढ़ाना चाह रही है जो फ्रेश फेसेस हैं, जो न्यू फेसेस हैं, न्यू पॉलिटिक्स को पार्टी आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कोशिश करेगी। वो अगर नाम निकलकर सामने आता है सुचारिता, तो ये इस और इंडिकेशन होगा कि जो पार्टी है वो युवा चेहरों को तरजीह देकर आगे बढ़ना चाहती है। जी जी सुचारिता, बिल्कुल बड़ी खबर आपने कहा कि युवा चेहरों को तरजीह दे सकती है पार्टी, और इसीलिए बहुत से नामों का जो पूरा जो प्रोसेस रहा है, भले ही लिस्ट आ जा रही है लेकिन अलग अलग राज्यों के संगठनों से जेपी नड्डा ने राज्यवार चर्चाएं की हैं, उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट्स ली गई हैं, जो जनसंवाद और जनसंपर्क है नामों का उन पर चर्चा की गई है, और विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जो सीट जिता कर दे सकता है और जो मोदी की गारंटी पूरा कर सकता है वो क्राइटेरिया है। इस पर कई महीने मंथन हुआ है और अब नाम आ रहे हैं। सत्या आपके पास आ रही हूं क्योंकि वहां से 2 बड़े नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, दोनों के नामों पर चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान को क्या भोपाल से या विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है भाजपा की वो काफी मजबूत है। पिछले चुनाव की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में से 28 भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी की लिस्ट, जिसमें कि पहली लिस्ट जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो कौन होंगे, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान का है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सबसे ज्यादा संभावना यह कि उन्हें विदिशा से मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2 जगह से जीते थे तो उन्होंने विदिशा सीट छोड़ी थी, और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा पति भी कहा जाता है। तो जो हमारे सोर्स है, हमने ऑफ रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात की थी, तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी विदिशा से मैदान में उतारेगी, क्योंकि वो न सिर्फ विदिशा बल्कि प्रदेश की बाकी सीटों पर भी प्रचार कर सके। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो सिंधिया कई बार ये कह चुके कि वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रबल संभावना है वो गुना से है। हालांकि गुना के अलावा ग्वालियर भी एक संभावना बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यह जताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो गुना से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा मैं इस समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के बंगले के बाहर हूं। ये खजुराहो से सांसद हैं, इनकी भी प्रबल संभावना है कि इन्हें दोबारा पार्टी जो है वो खजुराहो से ही मैदान में उतारे, जिससे कि ये अपने साथ साथ बाकी लोगों के प्रचार। ये 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं लगातार चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और वो बीजेपी में उस वक्त शामिल हुए थे जब बीजेपी ने वहां जाकर सरकार बनाई मध्य प्रदेश में। उनका टिकट मिलना तय है, बस ये देखना है कि उन्हें किस सीट से टिकट मिलता है।